कई बार थॉट्स को लेके क्वेश्चन आता है कि ये जो थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, पॉपअप होते हैं बेसिकली, ये थॉट्स पॉपअप होते कहाँ से हैं? ये माइंड के किस लेवल से हमारे पास आते हैं? कॉन्शियस लेवल के थॉट्स हैं या अनकॉन्शियस लेवल के थॉट्स हैं? ये थॉट्स एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं? क्यों हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं? क्या होता है? तो समझने की कोशिश करते हैं इसे, इससे क्लैरिटी आनी चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीज़ों के ऊपर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि होता क्या है कि जो हमारा अनकॉन्शियस है, ये एक बहुत बड़े मेमोरी बैंक के जैसा है। ये एक ऐसा बैंक है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज तक इसमें स्टोर की हुई है, वो वहाँ पे स्टोर हाउस में पड़ी हुई है। अब जिस तरह की हम स्टेट में होते हैं ऑटोमेटिकली, उस तरह की स्टेट को मैच करने वाले जो थॉट्स हैं, हमारा माइंड यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो क्या करती है, उस कॉन्शियसनेस में स्टोर हाउस में से पड़े हुए जो जिस स्टेट में हम हैं, उसको मैच करने वाले थॉट्स पॉप अप होते हैं अनकॉन्शियस से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमैटिकली, मुझे याद नहीं भी मैं करूँगा तो लाइफ़ की कोई अच्छी मेमोरी याद आ जाएगी, कोई अच्छा सॉन्ग याद आ जाएगा, कोई अच्छा इवेंट याद आ जाएगा, ये ऑटोमैटिकली होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस स्टेट में हूँ और वो थॉट्स पॉप अप हो रहे हैं, जो अनकॉन्शियस में, जो मेमोरी बैग में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से जब उस स्टेट में हम हैं, उसको मैच करने वाले थॉट्स ऑटोमैटिकली पॉप अप होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ, डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ, मेरी स्टेट ऑटोमेटिकली ऐसी है, तो वैसे ही थॉट्स अनकॉन्शियस माइंड से पॉप अप होने लगेंगे। दैट मीन्स वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उस फाइल में से कौन-सी फाइल अनलॉक होके सरफेस पे आ जाएगी, वो फाइल्स अनलॉक होके सरफेस पे आएँगी, जिस तरह की हम स्टेट में होंगे और फिर हम वैसा ही फील कर रहे होंगे और वो फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएँगी। तो ये थॉट्स जो बहुत सारी पॉपअप होती हैं, ये कहाँ से पॉपअप होती हैं? ये हमारे अनकॉन्शियस से होती हैं। लेकिन इसमें कॉन्शियस माइंड का भी रोल है। कॉन्शियस माइंड का रोल क्या है कि जैसे ही कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है वो माइंड का लेवल जो अवेयरनेस के साथ काम कर रहा है। जैसे अगर अभी आप अपने रूम में किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखें, अपना फोकस आप वहाँ लेके जाएँ, तो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में पॉपअप होने लगेंगे और वो थॉट्स कहाँ से पॉपअप हो रहे हैं? अगेन वो आपके अनकॉन्शियस से पॉपअप हो रहे हैं। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो डायरेक्शन देने का काम करता है, वो ट्रिगर का काम करता है कि किस तरह की थॉट को पॉपअप होना है। तो थॉट्स पॉपअप कहाँ से हो रहे हैं? वो पॉपअप हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अनकॉन्शियस से मोस्टली। और वो कौन से थॉट आएँगे, ये कहाँ से पता चल रहा है? ये डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है हमारी फ़ोकस से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी अवेयरनेस से। तो हमारी अवेयरनेस एक्सटर्नल डायरेक्शन में किसी चीज़ पे होगी, तो उससे रिलेटेड थॉट्स क्रिएट हो जाएँगे। अगर वो इनवर्ड होगी, दैट मीन्स हम अपनी ही ज़िंदगी की किसी इवेंट को याद कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस हमारी उसमें एंगेज है, कि लाइफ़ में हमारे साथ कब हुआ, क्या हुआ या किसी और चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं या अपने किसी गोल के बारे में विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो पॉपअप होने शुरू हो जाएँगे और वो भी कहाँ से होंगे? वो भी हमारे अनकॉन्शियस से होंगे। तो कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, जो हमारे थॉट्स के लिए ट्रिगर का काम कर रहा है। लेकिन थॉट्स कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं मोस्टली? वो अनकॉन्शियस से क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ थॉट्स गेट्स क्रिएटेड या थॉट गेट्स पॉप्ड अप इनसाइड आवर माइंड। ऐसे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं।